हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो केवीएस होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि जो केवी स्कूल होते हैं, वहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवीएस में जो पीजीटी एम्प्लॉय होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो केवीएस पीजीटी का जो लेवल होता है वह होता है लेवल 8। और इसका जो बेसिक है वह 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक पहुंचता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको बेसिक पे दिया जाएगा शुरू में जब आप ज्वाइन करेंगे, यानी कि जुलाई में या अगस्त में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो आपको जो बेसिक पे है वो लगभग 47,600 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में बेसिक पे का लगभग 60% है। इसके पहले 58% था। अभी केंद्र सरकार ने मार्च नहीं, माफ कीजिएगा, अप्रैल मंथ में बढ़ाकर इसे 60% कर दिया है। तो बेसिक पे का 60% निकाल लेते हैं हम लोग। बेसिक पे आपका है 47,600 रुपये। और इसका जब हम लोग 60% निकालेंगे तो लगभग अमाउंट आएगा 28,560 रुपीज। इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है। मतलब सरकार समय समय पर इसका रिव्यू करती है। काफ़ी दिनों से देखा जाए, काफ़ी सालों से यह 1,800 रुपये फिक्स हो गया है। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए दिया जाएगा वह 1,800 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए के ऊपर महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी दिया जाएगा। तो टीए आपका है 1,800। और इसका जब हम लोग 60% निकालेंगे तो लगभग आएगा 1,080 रुपीज। इसके साथ ही दोस्तों आपको केवीएस में या केवी स्कूल में एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि अलग अलग शहरों में डिफरेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे आपको जो एचआरए है वह 30% दिया जाएगा। मान लीजिए कोई मिडिल साइज का शहर है, जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, तो ऐसे शहरों में आपको 20% दिया जाएगा। अधिकांश जो केवी स्कूल होते हैं वह इसी मीडियम साइज के जो सिटी होते हैं वहीं पे स्थित होते हैं। मेट्रो सिटी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो वहाँ आपको जो एचआरए है वह 30% दिया जाएगा। लेकिन सामान्य केस में आपको 20 ही दिया जाता है। तो बेसिक पे का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो लगभग एचआरए आपका हो जाएगा 9,520 रुपीज, यानी कि 47,600 रुपये का जब हम 20% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 9,520 रुपीज। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक पे, डीए, टीए, डीए एंड टीए और एचआरए, इसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो बेसिक पे आपका है 47,600 रुपये, डीए है आपका 28,560 रुपये, टीए है आपका 1,800 रुपये, डीए एंड टीए है 1,080 रुपये और एचआरए है 9,520 रुपये, यानी कि 9,520 रुपीज। जब इन सभी अमाउंट को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल सैलरी आपकी आ जाएगी 88,560 रुपीज। लेकिन दोस्तों आपको ये जो टोटल सैलरी आई है यह आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पश्चात आपका एनपीएस डिडक्शन भी होने वाला है। तो एनपीएस डिडक्शन में क्या होता है दोस्तों, 10% आपका आपके बेसिक पे प्लस डीए का कटता है और 14% सरकार जो है अपनी तरफ से आपके अकाउंट में डालती है। तो एनपीएस डिडक्शन हम लोग देख लेते हैं। बेसिक पे प्लस डीए का 10% निकालेंगे। बेसिक पे आपका 47,600 रुपये है, डीए 28,560 रुपये है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 76,160
रुपये। और इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 7,616 रुपीज। मतलब आपके टोटल सैलरी में लगभग 7,616 रुपये क्या किए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे एनपीएस के नाम पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एनपीएस डिडक्शन के पश्चात जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो इन हैंड सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सैलरी में से जो एनपीएस डिडक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल सैलरी आपका है दोस्तों 88,560 रुपीज, और इसमें से जो एनपीएस है वह है 7,616 रुपीज। जब इस एनपीएस को हम लोग टोटल सैलरी में से माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट शेष बचेगा वह होगा 80,944 रुपीज। यानी कि आपको जो आपके अकाउंट में जो इन हैंड सैलरी आएगी वह लगभग 80,944 रुपीज आएगा। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देना है दोस्तों कि कुछ केबीएस में आपको रहने के लिए अकोमोडेशन यानी कि आवास भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मान लीजिए आपको आवास प्रोवाइड कराया गया है तो उस केस में आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकांश तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ केबीएस में आपको आवास दिया जाता है, यानी कि कैंपस के अंदर ही आपको रहने की व्यवस्था की जाती है। अगर ऐसा किया जाता है तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। उस केस में आपका जो इन हैंड सैलरी होगा उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका ऊपर इन हैंड सैलरी आया है इसमें से आपको जो एचआरए है उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आएगा 71,424 रुपीज। यानी कि अगर आपको केबी के अंदर आवास प्रोवाइड कराया जाता है तो उस केस में आपको जो आपके अकाउंट में जो इन हैंड सैलरी आएगी वह आएगी 71,424 रुपये। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे ही सहयोग बना रहा तो आगे चलकर और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।